नमस्कार। पर्ल पुरी के मामले में टेलीविजन एक्टर पर्ल पुरी के ऊपर एक यौन उत्पीड़न, एक छोटी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में वो अंदर हैं। आज बेल के ऊपर बातचीत चल रही है केस की और एक उनके बच्ची के फादर ने ये कंप्लेंट की थी। कंप्लेनेंट जो है बच्ची हैं और सपोर्ट में जो गार्जियन हैं वो उसके फादर हैं। माता पिता का सेपरेशन हो गया था, ये मैंने आपको बता दिया था। अब एक नया अपडेट ये आ रहा है कि बच्ची की जो स्टेटमेंट थी वो मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर हुई थी और कहानी ये है कि बच्ची अपने जब फादर फीस भरने के लिए पहुँचे स्कूल में, तो बच्ची पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई थी और इतनी डरी हुई थी और उसने उसके बाद जो स्क्रीन नेम था पर्ल पुरी का, क्योंकि बच्चे टेलीविज़न एक्टर्स अक्सर अपने टेलीविज़न के स्क्रीन नेम से जाने जाते हैं, तो रणवीर का नाम लिया और उसके फादर टेलीविज़न नहीं देखते थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो किसके बारे में बच्ची बात कर रही है। और एक 5 साल की बच्ची की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और 5 साल का बच्चा, क्योंकि मेरा खुद का एक छोटी सी बच्ची है मेरी, 5 साल के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं जो, और ख़ासकर इतनी बड़ी घटना पे तो डेफिनेटली दे कांट मैनिपुलेट। तभी उनको बोला जाता है कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और उन्हें अधिकतर चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही फादर को ये पता लगा तो फादर ने एक तो मेडिकल करवाया, जिसमें मेडिकल में पुष्टि हो गई थी कि बच्ची का 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। उसके बाद उस प्रोडक्शन हाउस में जितने भी मेल को स्टार्स थे उनकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाई गई बच्ची को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्ल पुरी की ही फ़ोटोग्राफ दिखाई गई, बहुत सारे और भी मेल एक्टर्स की फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है। और उसके बाद उसमें जैसे ही बच्ची को पर्ल पुरी की, यानी कि जो उनका स्क्रीन नेम है रणवीर की फ़ोटोग्राफ दिखाई, तो बच्ची ज़ोर ज़ोर के चिल्ला के ये बोलने लगी कि रणवीर डर्टी अंकल, और बहुत ज़्यादा डर गई और सहम गई। बहुत सोचने वाली बात है कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं किसी भी केस की बुनियादी बेसलाइन बिना जाने। आप एक मिडिल क्लास आदमी ऑब्वियसली इतने सेलिब्रिटीज़ को नहीं जानता। ये जो बच्ची के पिता हैं वो एक मिडिल क्लास आदमी हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज उनकी बच्ची के साथ ये घटना हुई है और उन्होंने सोचा कि आई शुड एक्चुअली टेक एन एक्शन। बट बहुत सारे सो कॉल्ड बड़े जितने भी टेलीविज़न के सेलिब्रिटीज़ थे वो पर्ल के लिए स्टैंडिंग लेने लगे और एक तरह से वेव होने लगी कि लगता है पर्ल बेगुनाह है। मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि गुनाह पर्ल ने किया है या नहीं किया, ये तो कोर्ट का डिसाइड करने का मामला है, लेकिन हम पूरी तरीके से क्लीन चिट भी नहीं दे सकते क्योंकि बच्ची का 165 पेजेस का बयान भी दर्ज किया गया है। बच्ची के जो वकील हैं, पिता के जो वकील हैं आशीष ए दुबे, उनकी ओर से बयान है कि मैं एडवोकेट आशीष ए दुबे 5 साल की बच्ची पीड़ित के पिता का वकील हूँ। अपने क्लाइंट 5 साल की पीड़ित के पिता का वकील होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्ची उस समय 5 साल 5 महीने की थी और अपनी माँ के साथ कस्टडी में थी। वो एक दिन जब पिता फीस भरने के लिए गए तो बच्ची इस तरीके से, जो मैंने घटना आपको बताई है वो घटना उन्होंने बताई है। अब मेरे ये भी उन्होंने बोला है, बहुत सारे सेलिब्रिटियों को फटकार भी लगाई है कि आप इसे मीडिया ट्रायल ना बनाइए, एक वेव में इसको मत करिए, आप किसी को क्लीन चिट मत दीजिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखिए और कानून अपना काम करेगी। ये भी बयान दिया है कि अगर प्रभावशाली लोग एक बच्ची के साथ हुए जन अपराध की शिकायत पर इतनी नफरत पैदा करते हैं तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को न्याय के लिए कैसे लड़ेंगे। ये वकील की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, पिता की तरफ से भी वकील की तरफ से भी। आपका क्या कहना है कि पर्ल का वाकई इन्वॉल्वमेंट है इस रेप कांड में? और ये जो बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आई है ये डेफिनेटली शॉकिंग है क्योंकि इसमें ये साबित हो गया है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। आपका क्या कहना है? प्लीज़ लेट मी नो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।